बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग भी खुशबाश रहें। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरी कल वाली जो लास्ट मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसका था वो इजी प्लेक्स की ट्रीटमेंट थी, जिसका मैंने आपको पूरा तरीका बताया था सब करने का। तो उसमें कुछ बहनों के सवालात थे, तो मैंने कहा कि मैं उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो सवाल पूछ रहे हैं तो वो क्लियर कर दूँ। मैं सोच रही हूँ कि हम डेली जो वीडियो बनाते हैं, मतलब एक दिन हम वर्क करें और एक दिन हम उनके जो आप लोग मुझसे सवाल करें तो दूसरे दिन हम एग्जैक्टली सेम उनके जवाब देना शुरू करूँ। मैं ऐसा सोच रही थी, एक कंटेंट हमारे पास आ गया है कि एक दिन मैं वीडियो जो वर्क करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ, तो फिर उसमें से जो सवालात हैं आप लोग मुझसे करते हैं कॉमेंट बॉक्स में आकर, तो उसका मैं लाइव आके, लाइव तो नहीं है मतलब एक वीडियो बना के आपसे मैं बात करूँ और आपके वो जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करूँ इंशाल्लाह। अब अगर मेरे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए, आप सब लोग मेरी हेल्प करते रहे, मुझे सपोर्ट करते रहे, तो फिर मैं इंशाल्लाह लाइव आके फिर ज़्यादा आसानी हो जाएगी आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन में। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना लेते हुए हम अपने जाते हैं इजी प्लेक्स की ट्रीटमेंट के जो क्वेश्चंस थे उनके जवाबात की तरफ। कुछ मेरी बहनें हैं जिनके सवालात थे, जिनमें सवाल नंबर 1 था वो कि जो कि नवीद अहमद हैं, कोई उनकी आईडी से, उनकी आईडी का नाम नवीद अहमद है, जो भी सिस्टर हैं उनके नाम से। उनका सवाल था कि स्टेप 1 और स्टेप 2 को रूट्स पर लगाना है या नहीं। उनका बस ये सवाल था। देखिए, जब मैंने आपसे बोला कि जब भी आप कोई हेयर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इवन आप शैम्पू भी यूज करें, इवन आप कंडीशनर यूज करें, कुछ भी करें, सॉरी कंडीशनर्स या बल्सम वगैरह या कुछ ऐसी चीजें यूज करते हैं अपने बालों में, तो आपने हमने लेंथ के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो आपने स्टेप 1 को, जो कि हमने वाटर बॉटल में डाल के हमने इस्तेमाल किया था, एक सेकेंड जरा सा, एक माफ कीजिएगा, बीच में से मुझे स्टॉप करना पड़ा क्योंकि मैंने कहा कि मैं ये सामान अपने पास मंगवा लूं। तो तो आपका सवाल था स्टेप 1 और स्टेप 2 को रूट्स पर लगाना है या नहीं। देखिए, मैंने जो कल पूरा तरीका बताया, अच्छा हुआ कि उसमें से आप लोग, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग वीडियोस गौर से देखते हैं और जानना चाहते हैं कि, और उसमें मतलब जो जो चीजें मैंने नहीं बताई वो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। तो आपने पूछा था स्टेप 1 और स्टेप 2। देखिए, स्टेप 1 कोई भी आपने कंडीशनर लाना है, लगाना है, या आपने बल्सम लगाना है, बल्सम यानी कंडीशनर कोई कहते हैं, या आपने हेयर मास्क लगाना है, तो वो आप लेंथ के ऊपर हमें ये काम करना है। हम ये काम अपनी लेंथ, क्योंकि हमारे बाल जो लेंथ से खराब हुए हैं, हमने उनको हम रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि स्टेप 1 जो आपने लगाया है, जिसको आपने, ये है स्टेप 1, स्टेप 1 था हमारा क्लैरिफाइंग शैम्पू, और उसके बाद जो ये स्टेप 1 जिसका नंबर है ये, ठीक है, स्टेप 1 जो है ये है बॉन्ड बिल्डर है, ठीक है। इसको हमने 6 हिस्सा पानी लेना है और हमने एक सिरिंज ले लेनी है। अब इसके बारे में तफसील से मैं आपको बता दूं कि ये, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा यानी कि आप इतने तंग हैं कि आप 2-3 सिटिंग्स नहीं लेना चाह रहे, या आपके बाल बहुत ज्यादा हद तक खराब है, तो आप क्या करें कि आप इसको, अगर आप खुद से बाय करके करना चाह रहे हैं, ऑप्शंस आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप खुद से बाय करके ये करना चाह रहे हैं तो इसको आपने इक्वल रेशो में लेना है, यानी एक हिस्सा आपने ये बॉन्ड, ये बिल्डर लेना है। एक्चुअली यहाँ थोड़ा बारीक लिखा हुआ है और यहाँ नजदीक लिखा हुआ है, तो मुझे पढ़ने में थोड़ी आसानी है। ये जो बॉन्ड बिल्डर है, आपने इसको लेना है एक हिस्सा, और एक हिस्सा ही पानी लेना है, ठीक है। वो 5 ml हो, वो 3 ml हो, अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ, आपने वो स्प्रे में डाल के अपने बालों की लेंथ के ऊपर लगाना है, ठीक है ना। जैसे कि बालों की लेंथ है ना, आपने जड़ों तक नहीं जाना, आपने बस ऐसे ऐसे स्प्रे करना है। अगर आप खुद करें तो बालों को आगे लेकर आइए, ठीक है, इधर से इधर इधर करके आपने उसे अच्छे से मिल्सीफाई करना है। मिल्सीफाई करके आपने इसे छोड़ देना है, ठीक है, 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में छोड़ने के बाद फिर आपने फॉर्मूला नंबर 2 जो है इनका, जो है बॉन्ड सीलर, ये सीलर जो है ये आपने, ये जो नंबर 2 जो स्टेप 2 है, इसको आपने लेंथ में ही लगाना है। आप आगे से स्टार्ट करें, पीछे से स्टार्ट करें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आपने इसको ब्रश के साथ हल्का हल्का, क्योंकि ये बहुत छोटा है और काफी महंगा है, मतलब अगर आप कीमत के हिसाब से जाएं तो ये काफी छोटी सी इसकी पैकिंग है। इस वजह से मैंने जो मेरा थंबनेल है उसमें आप देखें, उसमें मैंने बड़ी पैकेजिंग की पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है। तो ये नंबर 2 जो है, इसको नंबर 1 को भी आपने लेंथ में लगाना है और इसको भी आपने रूट से 1-1.5 इंच छोड़ के आपने तब ये लगाना है, ठीक है। क्योंकि हम अपनी रूट्स जो हमारी जल चुकी हैं, ड्राई हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं, बर्न हो चुकी हैं, हम उनके लिए, हम ये उनके लिए की ये ट्रीटमेंट है। तो आपने उसको ये करना, मतलब ये लगाना है, या टूटे हुए बाल है आपके बहुत ज्यादा, तो आपने दूसरे नंबर पे स्टेप 2 को भी लेंथ में लगा के, और आपने उसे, आपने स्टेप 1 को वॉश नहीं करना। स्टेप 1 को वॉश किए बगैर 15 मिनट के बाद आपने स्टेप 2 को उसके उसी के ऊपर लगाना है, ठीक है। और फिर आपने स्टीम देनी है,
वो टॉवल स्टीम दें, या वो आपके पास अगर स्टीमर है या सलून वाली है आपके पास स्टीमर है तो वो दें, और अगर आप घर पे भी हैं तो वो टॉवल से कैसे स्टीम देते हैं वो मैं आपको शायद अपने प्रोटीन की ट्रीटमेंट में समझा चुकी हूँ, आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट में। तो आप ये स्टेप 2 ऐसे लगाएंगी, ठीक है, आप ऐसे लगाएंगी, स्टीम देंगी, स्टीम के बाद आपने रिंस करना है और वॉश करना है, और उसके बाद जो ये स्टेप 3 है फिर आपने ये लगा के आपने अपने बालों को रिंस करना है, ठीक है। स्टेप 1 पानी के साथ मिक्स करके लगाना है, स्टेप 2 बगैर धोए उसको हमने स्टेप 2 लगाना है, स्टेप 2 लगा के हम लोगों ने उसे स्टीम देनी है, स्टीम के बाद फिर हमने स्टेप 3 के साथ हमने वॉश करना है, ये सिंपल रिंस करना है, ये है इसका सिंपल तरीका, ठीक है। और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डेड हैं बाल, तो आपने एक हिस्सा लेना है स्टेप 1 को और एक ही हिस्सा पानी लेके आपने अपने बालों में स्प्रे करके कुछ देर के लिए छोड़ देना है। तो आप देखें आपके बाल उसी वक्त जो टूटे हुए बाल हैं, जो टूटते हैं बाल आपके ब्रश में आपके कॉम्ब में, तो वो उसी वक्त रुक जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है मेरा कोई शाहिद रहमान के नाम से जिनकी आईडी है, शाहिद रहमान के साथ। देखिए मैं अपने थंबनेल में लिख दूंगी, आपको समझ आ जाएगी, मैं ये तीनों नाम मेंशन करूंगी तो आप मेरा वीडियो गौर से देखेंगे और याद से देखेंगे। अच्छा, तो दूसरा सवाल जो है वो शाहिद रहमान की आईडी से है। उन्होंने सवाल किया है कि मैम हेयर कलर पर भी एक वीडियो बना दें, स्ट्रीकिंग से पहले बेस कलर के लिए कौन सा नंबर यूज करना चाहिए, डिटेल से वीडियो में समझा दें। जैसे कि आगे इनके मुझे सवाल की समझ नहीं आई कि जैसे बेस के नंबर का चार्ट होता है, कुछ इसी किस्म का, शायद मैंने आपने जो लिखा है मैं उसी तरह, अगर मैंने सही सवाल नहीं पढ़ा तो आप मुझे दोबारा सवाल कर सकती हैं, ठीक है। इसको मैं रखती हूँ एक तरफ। और अब मैंने अपने पास, अगर आपका सवाल चार्ट के हिसाब से है कि आप चार्ट के हिसाब से मुझे बता दें कि बेस कलर क्या होना चाहिए। देखिए चार्ट तो बहुत बड़ा है, चार्ट में बहुत कुछ है, बहुत सारे कलर्स होते हैं, वो किसी भी ब्रांड को आप ले लें तो उनके बहुत सारे कलर्स होते हैं। अगर हम बात करें कि बेस कलर क्या होना चाहिए, तो बेस कलर के लिए मैं कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ जी। ये देखिए ये बेस कलर, ठीक है, ये हमारे नेचुरल शेड्स हैं जितने भी हैं, ठीक है, ये हमारे सब नेचुरल शेड्स हैं। और हम जो लाइटनिंग करते हैं ये हमारे नेचुरल है, मतलब हम एशियंस के बाल हैं, ये यूरोपियंस के बाल हैं, ये मैं पहले समझा चुकी हूँ, ये बूस्टर है। और ये इजी कलर वालों ने मोर इंटेंस जो कलर है, इंटेंस कलर है, ये वो बनाए हुए हैं 00 बूस्टर्स के साथ, ठीक है। यानी ये 40 है, ये 50 है, तो इन्होंने 500 मिलाया हुआ है, अगर मेरी उंगली गलत नहीं जा रही तो। ये 50 है, ठीक है, 6 के साथ वो 60 है, ये 600 है। यानी कि जिनके बाल बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली व्हाइट हैं बाल, वो अगर इसको लगाएं तो उनके बाल जो है एक ही एप्लीकेशन में ठीक हो जाएंगे, मतलब फर्स्ट टाइम में ही उनके बालों के ऊपर कलर आ जाएगा। लेकिन कलर लगाने का भी ये तरीका है कि अगर आपके सवाल की तरफ भी मैं आ रही हूं कि अगर आपने ये कलर 500 लगाया, अगर आपकी रूट्स बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीमली व्हाइट और सिल्वर कलर के बाल हैं, तो आपने एक दफा जो लगाया है ना, जैसे आपने फ्रंट से स्टार्ट किया, तो वो आपने लगा के, आप एक तरफ लगा के जब आपने पूरे रूट्स को लगा दिया, ठीक है, तो फिर आप दोबारा से फ्रंट के ऊपर आएंगी, जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां पर आप दोबारा से जो आपका लेफ्ट ओवर होगा या जो बचा हुआ होगा उसको उस ब्रश के साथ वापस आपने वो कोटिंग करनी है फिर से, ठीक है। यानी 15-20 मिनट के बाद आप फिर से खोल के बालों को एक अच्छे से ब्रश आउट करेंगी। क्यों? क्योंकि उन बालों में जो बाल आपके रह चुके हैं वो बाल भी आपके अच्छे से कोट हो जाए और एक एक बाल के ऊपर कलर अच्छे से लग जाए। तो ये तो हुई हमारी कि हमने व्हाइट बालों पे क्या करना है। अब बात ये आती है, पहला आपका सवाल जो है कि क्या बेस कलर क्या होना चाहिए। देखिए ये तो क्लाइंट की पसंद है और ये आपकी चॉइस है कि बेस कलर ये 100% उनके ऊपर होता है। लेकिन अगर मेरी चॉइस पूछें तो बहुत से लोग जो है मैंने देखा है कि देखिए 90 कराते हैं या 80 कराते हैं या 9.3 7.3, इसके अंदर फिर वो लोग बहुत ज्यादा लाइट शेड जाते हैं, जैसे कि ये शेड आ रहा है, या फिर आप देख लीजिए, या फिर ये है लिफ्टर्स, ये है इनके बारीक शेड्स, ये मतलब हाईलाइटनिंग के और उसके शेड्स जो हैं, स्ट्रीकिंग के, हाईलाइट्स के शेड्स, ठीक है। देखिए इनमें और उनमें जो फर्क है, ये थोड़े से क्रीमी शेड्स में है और ये थोड़े से ब्लॉन्ड शेड में है, ठीक है। तो अब आपने अगर बेसिकली अगर आपने लाइट शेड कलर किया है, फर्स्ट करें आपका बेस आपने 80 या कोई क्लाइंट ये कलर मांगता है, तो आप उन्हें ये सजेस्ट कर सकती हैं कि आप इनके साथ आप थोड़े से डार्क कलर ले लीजिए, जैसे देखिए ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, इस किस्म के शेड्स अगर आप लेंगी, इनके अंदर फिर आप ये लाइट कलर करेंगी तो वो इनहेंस होंगे, मतलब हाईलाइट्स जो है आपकी और प्रोमिनेंट होगी। अगर आपने ये लाइट कलर ही लिए और फिर आपने उसके अंदर इस तरह की हाईलाइट्स ली तो वो इतनी ज्यादा इनहेंस नहीं होती, इतनी ज्यादा प्रॉपर दिखती नहीं है, नीट नहीं लगती। मेरे हिसाब से मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं मोस्टली मैं उन्हें एक दफा बता देती हूँ कि प्लीज आप थोड़े से डार्क कलर्स यूज करें, जैसे कि ये हो गया 5.3 6.3 5 and 6 and ये, और डिपेंड करता है, सबसे बड़ी बात ये डिपेंड करता है क्लाइंट की चॉइस के ऊपर, ठीक है। अगर आपने ये कलर उनको कहे हैं तो उनके साथ आप इनमें से ये कलर ले लें, ये कलर ले लें,
90 ले लें या फिर ये वाले शेड्स ले लें। आप यकीन करें कि ये शेड्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है, जो दूसरा ऑप्शन है, ये तो मैंने आपको ये कहा कि आपकी मर्जी है और क्लाइंट की मर्जी है कि उन्हें कौन सा कलर चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपने ये देखिए, जैसे कि ये ऐश की, आजकल दुनिया ऐश के ट्रेंड में बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या करना है कि, और सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो कलर आपसे बेस कलर करवा रहे हैं, क्या उनके बाल बहुत ज्यादा व्हाइट तो नहीं है। अगर उनके बाल बहुत ज्यादा मतलब ग्रे कवरेज भी है, तो सबसे पहले आपको ग्रे कवरेज खत्म करनी है। और अगर आप ग्रे कवरेज को खत्म करेंगी तो ग्रे कवरेज के साथ आपको ये देखना है कि इसमें कलर कितनी देर तक रहेगा, ठीक है। हर किसी के अलग अलग ब्रांड्स हैं, सबके अलग अलग वो क्या कहते हैं, रेशो है उनकी कलर की मिक्सिंग का, सबका। लेकिन आप अगर किसी क्लाइंट का कर रही हैं, अपने लिए पूछ रही हैं या क्लाइंट के लिए भी पूछ रही हैं, तो सबसे पहले आपने देखना है कि अगर उनके बालों में कोई ग्रे कवरेज नहीं है तो वो इस तरह के कलर्स में जाएं, जैसे कि किसी भी शेड कार्ड में आप ले लें। जरूरी नहीं है कि आपने इसी में जाना है, आप किसी भी शेड ले लें। देखिए अगर है तो आप उनके लिए 6.3 ले सकती हैं, आप 7NW, 6NW, 5NW, ये बेस के लिए आप कलर्स लेंगी, ठीक है। फिर इनके अंदर आप 9 ले सकती हैं, 8, 10 या फिर बाकी सारे कलर्स ले सकती हैं, ठीक है। और अगर बाल, ये तो हुए अगर बालों में ग्रे कवरेज नहीं है, और अगर बालों में ग्रे कवरेज है, ठीक है, तो फिर आप, मैं कहूंगी कि आप सिर्फ 50, 60, 70, इससे ज्यादा आप आगे ना जाएं, ठीक है। ये अपनी बेस का कलर रखें और उसमें आप वो करें। और अगर मतलब कोई भी शेड उनको दे दें। और अगर आप ऐश में, क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे ऐश में जाना है, देखिए ऐश में हम तब जाते हैं जब हमारे बालों में हमें जाना चाहिए जब हमें पता हो कि क्लाइंट के बालों में बहुत ज्यादा कॉपर टोन आ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑरेंज टोन आ रही है, रेड टोन आ रही है, क्योंकि हमेशा से हमारे बाल में यही टोन ज्यादातर पाई जाती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई कलर मिलाते हैं तो हम उसमें ऐश जो है, ऐश यानी कि 1.1 जो है वो ऐश में जाता है, ठीक है। फिर हम ये 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, देखिए 9.1 बहुत ज्यादा लाइट कलर है, ठीक है। हम ये कलर जो है उसके साथ थोड़ा सा मिला देते हैं ताकि उनकी उस टोन को हम खत्म कर सके, कम कर सके, ठीक है। अगर कोई आपसे ये मांगता है कि जी आज ट्रेंड में है आजकल ये कलर और ये कलर, तो हम किस में करें, तो फिर आपके लिए, उसके लिए आपने ये डार्क कलर्स यूज करने हैं, इससे ज्यादा आप ना जाए। फर्स्ट करें अगर क्लाइंट्स को ये चाहिए तो आप उनका 9.1 या 7.1 करेंगी, ठीक है। और फिर बाद में आप इनकी हाईलाइट्स देंगी। तो अभी तक जो मुझे बात समझ आई है आपकी, मैं फिर से आपका सवाल पढ़ लेती हूँ, दोहरा देती हूँ कि हेयर कलर पर एक वीडियो बनाएं, स्ट्रीकिंग से पहले बेस कलर के लिए कौन सा नंबर यूज करें। अच्छा, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप स्ट्रीकिंग से पहले कौन सा कलर यूज करेंगे, ठीक है, वो डिटेल मैंने आपको बता दी है। और बेस, जो जैसे कि बेस के नंबर का चार्ट होता है, वैसे अब नंबर का चार्ट होता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी, आप क्या करना चाह रही हैं। ये सिर्फ मैंने वो वाली स्ट्रिकिंग्स बताई हैं जो कि थोड़े से ब्लॉन्ड शेड में, ऐश शेड में जाती है, वरना स्ट्रिकिंग तो मतलब रेड टोन में भी जाती है, रेडिश में, महागनी में भी जाती है, चेस्टनट में भी जाती है, कॉपर में भी जाती है, लेकिन बेसिकली जो ट्रेंड में है वो यही कलर्स हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो अगर आप समझ गई हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, आप भी और जो नवीद अहमद के नाम से हैं उनके भी, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे अगर हम आए, क्योंकि हमारा वीडियो काफी लंबा हो रहा है, पहली दफा मेरे ख्याल से मुझे लगता है मेरा वीडियो 15 मिनट से ऊपर का जा रहा है। तो तीसरा सवाल है हमारा सना अली के नाम से, सना अली के नाम से जिनका आईडी है यूट्यूब की। उन्होंने कहा है कि ये ट्रीटमेंट जो इजी फ्लेक्स की ट्रीटमेंट है, ये कितने दिन के बाद कर सकते हैं, एक बार करने का मतलब यानी मंथ में कितनी बार कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको वहां पे भी, आपके कमेंट के नीचे भी आपको कमेंट किया था, लेकिन अब तफसील से आपको बताती हूँ कि ये ट्रीटमेंट, अभी मैंने जो पहले आपको, जिनको मैंने नवीद अहमद को आंसर किया है, उनके आंसर में ही आपका आंसर छुपा हुआ है कि अगर आपके बाल बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डेड है तो आप इसको वंस इन अ वीक कर सकती हैं, ट्वाइस अ वीक भी कर सकती हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। देखिए ये केमिकल वर्क नहीं है, ये केमिकल वर्क को डिफ्यूज करने के लिए है, ठीक है। जो आपके बाल बुरी तरीके से फट चुके हैं, खराब हो चुके हैं, हम उसको ही तो ठीक करने के लिए आपकी ये ट्रीटमेंट जो है, ये इजी फ्लेक्स जो बनाया है ओलाफ्लेक्स की टक्कर की, तो ये आप जो, और बहुत अफोर्डेबल भी है, तो आप ये उसे यूज कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ आप लोगों को प्लीज, मैं दोबारा से ये बोलूंगी कि आप लोगों के कलर कराती हैं जो भी, और जो सिस्टर भी सलूनों में किसी का भी कलर करती हैं, किसी भी किस्म का आप कलर करती हैं, तो प्लीज अपने क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट रहें, अपने क्लाइंट को बताएं कि ये चीज आपके लिए ठीक है, ये नहीं है। अगर वो फिर भी नहीं मानती तो उनको रिकमेंडेशन में अपने घर के लिए रिकमेंड करें कि आप अपने बालों को मतलब ये मास्क लगाएं, कंडीशनर लगाएं, क्योंकि शैम्पू आपके बालों को खराब करता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि आपको नहीं पता कि शैम्पू क्या करना है। मेरी शैम्पूज के ऊपर एक तफसील से वीडियो है,
और सीरियसली मैं आपको सच बताऊं कि मैं अभी न्यू हूं, तो मुझे नहीं पता कि उनके लिंक्स और ये सब चीजें आपको कैसे देखनी है। आप साइकाज सलून लिखिए या साइकाज व्लॉग लिखिए, आप उसमें मेरा जो मेरी वीडियोस मेरे कंटेंट्स की जो लिस्ट आती है आप उसमें देख लें। मैंने आपको वो बड़ी तफसील से आपको बताया हुआ है कि हमें एल्कलाइन की तरफ नहीं जाना, हमें एसिडिक रहना है, शैम्पूज के बारे में और इन सब चीजों के बारे में बताया हुआ है। तो प्लीज आप उसको भी जरूर देखिएगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि हम कलर वलर करा लेते हैं, हमारे बाल बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली जो है वो एल्कलाइन की तरफ चले जाते हैं, और हमें उन्हें एसिडिक लाने के लिए फिर हम ये घर के लिए रिकमेंड कराते हैं क्लाइंट्स को भी कि आप मास्क लगाएं, आप कंडीशनर लगाएं नहाने के बाद, बहुत जरूरी है, और आप प्रोटीन लें। बहुत से क्लाइंट्स हैं वो पता है क्या सोचते हैं, अच्छा क्लाइंट्स की भी मेंटालिटी बड़ी अजीब है। बहुत से क्लाइंट्स जो मेरे ये वीडियो देख भी रहे होंगे, जिन्हें मैं जानती हूँ, जो मुझे कमेंट भी करते हैं, पता है क्या, बहुत से क्लाइंट्स हैं शायद मुझसे भी या सबसे भी यही सोचते होंगे कि इन्ने साडा कलर कीता, इन्ने साडा ये कीता ते ये अपने वालों सानू महंगे महंगे दस रही है। हर सलून वाली, हर सलून वाली, एक सेकंड मैं जरा आवाज बंद कर दूं टीवी की। जी, तो वो क्या कहते हैं उसको, वो सब समझते हैं कि क्लाइंट वालियां जो हैं जो अपनी तरफ से हमारे पैसे भी लगवाती हैं, कलर भी कराती हैं, और फिर बाद में हमें होम रिपेयर के लिए ये चीजें देती हैं। देखिए कोई भी आपके साथ, मुझे नहीं लगता कि बहुत सी ऐसी हैं जो आपके साथ सिंसियर हैं, जो आपको ये बताता है कि घर में आपने ये करना है, ये करना है। भले देखिए मैंने अपने पास सेल के लिए कुछ भी नहीं रखा, मैं आपको खुद से कहती हूँ कि आप बाहर से परचेज करो, मुझसे परचेज करने की जरूरत नहीं है। भले वो फाउंडेशन है, भले वो कंडीशनर्स है, भले वो कोई भी चीज है, मैं सिर्फ आपको पूरा तसल्ली से बताती हूँ कि ये चीजें बाजार से मिलती हैं, खरीदिए और लगाइए। अगर आपने नहीं लगाया तो बाल आपके खराब होंगे। ये आप जान लीजिए कि जो स्ट्रीकिंग कराता है, जो कलर कराता है, उनके बाल काफी हद तक खराब होते हैं। लेकिन हम, चूंकि मैंने अपने वीडियोस में भी मैं बताती हूँ कि जब भी हम कुछ लगाते हैं, कोई मिक्सिंग करते हैं, कुछ करते हैं, अनवांटेड पिगमेंट से बचने के लिए क्या डालती हूँ मैं वो भी बताती हूँ। और फिर उसके अंदर आप सीरम डालें, आप ये जो बॉन्ड बिल्डर है आप वो डालें, तो बाल जितनी हद तक हमारे अल्कलाइन की तरफ हम नहीं चाहते कि जाए, तो वो बाल हमारे एसिडिक की तरफ आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे तीनों सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। इन तीनों के सवाल मुझे लगा कि मैं इनके जवाब दूं, तो मैं आपको ये जवाब दिए हैं मैंने आपको। तो आप तीनों मेरा ये सवाल अगर समझ गए हैं तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैंने एक और दो सवाल और हैं। उसमें जो मैंने हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की एक वीडियो लगाई थी, उसमें किसी सिमरन नाम की एक खातून है, मुझसे छोटी होंगी बड़ी होंगी मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा है कि मैम क्राउन एरिया पर हाईलाइट का तरीका बता दें। देखिए क्राउन एरिया के ऊपर हाईलाइट का तरीका बताने के लिए मैं आपको लाइव किसी ऊपर करके बताऊंगी, ठीक है ना। और दूसरा है NH स्टाइल है, उन्होंने कहा है कि फॉइल पेपर कौन सा, ये भी मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे करूंगी बात। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि आज वीडियो मेरा 20 मिनट का हो ही गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे। न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है सीरियसली। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।